चलिए फिर एक क्वेश्चन देखते हैं जो आप ही के द्वारा पूछा गया था, आप लोगों के द्वारा पूछा गया था एक क्वेश्चन कि सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, यानी स्किन डिसऑर्डर कितने लोग हैं, 200 पर्सन है। इसके बाद क्या है, 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, यानी केमिकल C1 से कितने लोग केमिकल C1 से कितने लोगों को स्किन डिसऑर्डर हुआ है, 120 पर्सन को, 120 पर्सन को केमिकल C1 से हुआ है। इसके बाद है 50 टू केमिकल C2, और 50 ऐसे पर्सन है जिसको केमिकल C2 से स्किन डिसऑर्डर हुआ है। 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2, यानी जो C1 एंड C2 इन दोनों से, मतलब C1 से भी और C2 से भी, इन दोनों से कितने लोगों को स्किन डिसऑर्डर हुआ है, 30 पर्सन को। इसके बाद क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, पहला क्वेश्चन है। इसके बाद है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड है केमिकल C1 और केमिकल C2। कह रहा है केमिकल C1 से हो लेकिन C2 से ना हो, इसमें बोल रहा है C2 से हो लेकिन C1 से ना हो। और थर्ड क्या है आपका, C1 से हो या C2 से हो। और का मतलब क्या होता है, या मतलब या तो इससे भी होगा तो भी काउंट कर लेंगे और इससे होगा तो भी काउंट कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं अच्छे से। तो देखिए ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, इसको हम लोग दिखाएंगे U, ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। इसको हम मान लेते हैं केमिकल C1 से, केमिकल C1 से डिसऑर्डर हुआ है, और ये किससे है, C2 से। ये वाला पार्ट हमको किसका मिलेगा, C1 इंटरसेक्शन C2 से, जो दोनों से है। चलिए अब ध्यान समझिए, कितना दिया है, केमिकल C1 से डिसऑर्डर है 120, यानी ये पूरा का पूरा 120 है, समझिएगा ये पूरा का पूरा कितना है 120। और केमिकल C2 से कितना है 50, तो ये पूरा का पूरा है 50, ठीक है। केमिकल C2 से कितना है 50, तो ये पूरा हो गया 50 और ये पूरा हो गया 120। इसके बाद कह रहा है 30 जो है बोथ द केमिकल C1 एंड C2, यानी ये वाला जो पार्ट होगा ये 30 होगा, कितना होगा 30, जो C1 से भी इंक्लूड हो रहा है और C2 से भी, यानी C1 वाले केमिकल से भी डिसऑर्डर आ रहा है, C2 वाले केमिकल से भी डिसऑर्डर आ रहा है। तो हम करेंगे क्या, समझिएगा, हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, केवल C1 से हो C2 से ना हो। तो C2 वाला पार्ट कौन सा, यही है। C1 में अगर हम देखें ये C1 है, तो C1 में C2 वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट C2 का C1 के अंदर आ गया, ये वाला पार्ट हम C1 से हटा देंगे। तो ये वाला पार्ट है कितना 30, तो 120 में से 30 हटा देंगे, तो 120 माइनस 30 हमको कितना देगा 90। तो ये जो पार्ट है ये हमको कितना मिल जाएगा, ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये टोटल 120 है लेकिन केवल ये वाला पार्ट हमको कितना देगा 90 देगा। क्लियर हुआ। इसी तरीके से देखिए ये टोटल ये कितना है 50 है। देखिए ये सेकंड वाला, सेकंड क्या करें, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, इसका मतलब है कि C2 के अंदर जो डिसऑर्डर है केवल C2 चाहिए, तो हम जो C1 का पार्ट C2 के अंदर है उसको हटा देंगे, यानी ये वाला टर्म्स ये जो है ये हम C2 से हटा देंगे। तो अगर हम ये C2 से हटाएंगे तो C2 में टोटल कितने 50 और ये कॉमन टर्म्स कितना है 30, तो 50 माइनस 30 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 20, यानी ये जो पार्ट है ये हमको मिलेगा 20। तो अगर हम इसको यहाँ पे 20 लिख दे और ये 120 की जगह क्या लिख दे 90 लिख दे, और ये कॉमन टर्म्स हमको कितना मिल गया 30 मिल गया। तो थर्ड क्वेश्चन है केमिकल C1 और C2, और का मतलब क्या होता है यूनियन, तो हम C1 को भी इंक्लूड करेंगे और C2 को भी इंक्लूड करेंगे। तो C1 में देखिए केवल C1 में कितने लोग हैं 90, कॉमन कितना है 30 और C2 में कितना है 20, तो 30 50 ये कितना हो जाएगा 140। तो टोटल जो आंसर है केमिकल C1 और C2 वो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ये मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया, इसको और ब्रीफली समझना है तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए हम लोग फिर से वेन डायग्राम बना रहे हैं और इसमें हम लोग जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जैसे समझाया गया उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। अब कह रहा है कि 120 had been exposed to the chemical C1, 120 किससे है C1 से। अब देखिए ये जरा अगर हम इसको A मान ले इसको B मान ले, तो केवल A, ओनली A क्या होगा, जब हम ये वाला पार्ट इससे हटा देंगे, यानी ये केवल ये समझिएगा ये वाला पार्ट क्या होगा, केवल ये वाला पार्ट हमारा क्या आएगा, ये आएगा A माइनस B, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि A तो पूरा है, A क्या है ये A पूरा है, लेकिन केवल ये जो कलर की है ये कितना होगा, तो हम B वाला पार्ट जो A के अंदर आ गया उसको हम हटा देंगे, तो कहलाएगा हमारा क्या A माइनस बी।
इसी तरीके से ओनली बी वाला पार्ट कितना होगा, तो ओनली बी में हमें जब निकालना होगा तो हम ए का पार्ट जो बी के अंदर इंक्लूड है बी से हटा देंगे, तो ये हमको देगा बी माइनस ए। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये है कि जो ए है ये पूरा का पूरा ए है। अगर हम देखिए ऐसे लिखिए नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमको कैसे मिलेगा, ये भी रहेगा ये भी रहेगा, ये कितना है ए माइनस बी, ये है प्लस मतलब यूनियन, और ये मिलेगा, ये क्या है, ये है कॉमन टर्म्स। कॉमन का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको और इसको हम सम कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब केवल हमें ये निकालना है एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी देखिए क्या मिलेगा, एन ए ये है, इसको इस साइड भेजिए तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। इसका मतलब हम इस पूरे में से इस वाले टर्म्स को हटा देंगे तो केवल ये वाला टर्म्स मिल जाएगा जो कि अभी मैंने आपको समझाया। और एन ए नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं 120, माइनस कॉमन कितना है, तो देखिए दिया है कॉमन कितना है 30, तो 120 माइनस 30 करेंगे तो हमको आंसर कितना मिल जाएगा 90। क्लियर हुआ, समझ में आया? अच्छा अब इसको इरेज कर दे रहा है, ये जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाया इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। दूसरा कंडीशन देखिए, जब आपको ये b माइनस ए चाहिए तो a माइनस बी था, अगर आपको ये चाहिए ये वाला पार्ट चाहिए तो देखिए टोटल कितना है b, यानी जो नंबर ऑफ b है वो किसके इक्वल होगा, एक तो इसके इक्वल होगा b माइनस ए एन बी माइनस ए प्लस और किसके इक्वल होगा, ये वाला टर्म्स भी तो साथ में आएगा b में, तो ये क्या है इंटरसेक्शन है, एन ए इंटरसेक्शन बी है। केवल हमको ये चाहिए एन बी माइनस ए का मतलब क्या, बी हो लेकिन ए नहीं हो, C2 हो लेकिन C1 ना हो, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं बन जाएगा। तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी यानी केमिकल सेकंड से कितने लोग डिसऑर्डर्ड हुए थे तो वो था 50, तो ये हो जाएगा 50। कॉमन दोनों से कितने हुए थे 30, तो हमें कितना मिल जाएगा 20, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड का केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। इसके बाद आ रहा है केमिकल C1 और C2, तो इसका मतलब है कि हम इसको एक को A माने हैं एक को B माने हैं, उसके यूनियन पूछ रहा है हमसे। थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है एन ए यूनियन बी के। तो अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में कि एडिशन थ्योरम क्या है, तो एडिशन थ्योरम क्या था एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है। अब जरा देखिएगा एन ए की वैल्यू कितनी है, एन ए है 120, एन ए कितना है 120, एन बी कितना है, एन बी है 50, ये मिल गया। कॉमन कितना है, कॉमन है 30, तो जब 120 प्लस 50 माइनस 30 करेंगे तो 120 50 माइनस 30 मिलेगा 20 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 140 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा अब एक दो बार और देखिएगा समझिएगा उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए धन्यवाद।